हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, फिर से एक बार इतिहास रिपीट हुआ है। फिर से एक इंजीनियर ने अपनी जान दे दी वीडियो बनाने के बाद। यानी अतुल सुभाष जैसा मामला फिर से प्रकाश में आया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है उस बारे में, और जानना भी चाहिए, क्योंकि हर एक मामले के अंदर फैक्टर्स होते हैं कुछ। उन फैक्टर्स को जान करके कम से कम आप अपने मामलों में मजबूती से लड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सारा खेल पैसे का, ये तो सबको पता है। लेकिन ये खेल कभी कभी इतना आगे चला जाता है कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो इसको झेल नहीं पाता। अतुल सुभाष कैसा व्यक्ति था और कितना मेच्योर था, वो उसके वीडियो को देख करके कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है। दोस्तों, इस मामले में भी इंजीनियर ने वीडियो बनाई, वीडियो को अपने वाइफ और उसके परिवार वालों से, अपने बच्चे से शेयर किया। उसके बाद अपना एक नोट अपने कमरे में लगाया कि उसके पीछे रीजंस क्या थे। सब कुछ मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा, उसकी जो एक्चुअल में अपने विचार थे और उसके साथ क्या हुआ और किस वजह से ये सारी चीजें हो गई। दोस्तों, ऐसा कोई भी मामला आता है, इसकी गहराई से आपको जांच करनी चाहिए। और ये सब देखो, एक बंदा अपनी जान देता है ना, और वो मैसेज कर रहा है डायरेक्ट पीएम मोदी को, इसका मतलब है वो लोगों के लिए भला चाहता है। वो ये चाहता है कि उसके जाने के बाद कम से कम कोई तब्दीली हो। और दोस्तों, हम लोग इतने सेल्फिश हो जाते हैं कई बार कि हम केवल वो वीडियो देखते हैं जिस वीडियो में कोई जजमेंट आया होता है हमारे फेवर में। बाकी मैंने देखा, हम लोग कोई वीडियो बना दें, किसी के ऊपर बना दें, किसी की बात बताएं, किसी का केस बताएं, कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। उसमें भी कमेंट कर देते हैं कि भैया मुझे जजमेंट दे दो। तो इतने सेल्फिश हम लोग हैं, और बहुत हद तक यही कारण है कि आप लोगों के लिए कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो मैन है वो एकजुट नहीं है। जितने हस्बैंड है जो प्रताड़ित हैं, वो आज एकजुट नहीं है। जिसको जब मौका मिलता है वो सोचता है मैं निकल रहा हूं, मैं निकल जाऊं, बाकी जाए तेल लेने। ये स्थिति है। इसीलिए दोस्तों, जब ये चेंजेस हुए थे ना लॉ में, आपके लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस भी तबके के लिए गलत लॉ बना, वो तबका इकट्ठा होकर के रोड पे बैठ गया। आपने देखा होगा, ड्राइवर्स बैठ गए थे, आपने देखा एडवोकेट्स को कुछ आपत्ति थी, वो बैठ गए थे, आपने देखा होगा जिन लोगों को भी जो आपत्तियां थी वो लोग इकट्ठे होकर के बैठ गए, और उस लॉ पे रोक लगी, अपहोल्ड हुआ, वहीं पे पास नहीं हुआ। दोस्तों, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों को पता चल चुका था लॉ पास होने से पहले कि जो प्रावधान है वैसे के वैसे ही हैं, बल्कि चीजें और भी वर्स्ट हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी एकजुटता किसी ने नहीं दिखाई। और दोस्तों, यही कारण है कि इस प्रकार के लोग जो बेचारे परेशान होते हैं, एक मैसेज देके सोसाइटी को चले जाते हैं कि शायद इस उम्मीद में कि हमारे बाद कुछ अच्छा होगा। तो कम से कम इनकी जो शहादत है, इनकी कुर्बानी है, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। लेकिन हम दोस्तों, हमें कोई अच्छा जजमेंट ना मिले तो हम उस वीडियो तक को देखने को रेडी नहीं होते, जो कि गलत बात है। अगर आप लोग को वास्तव में इंसाफ चाहिए ना, तो इकट्ठा होना पड़ेगा। पूरे देश में नहीं, अपनी सिटी में ही कम से कम एक सोसाइटी बना लो भाई। जितने लोग आप परेशान हो, जितने हस्बैंड उस पर्टिकुलर शहर से होते हैं, एक सोसाइटी बनाओ, खुद को मजबूत करो। और धीरे धीरे जब सारे शहरों में ऐसी सोसाइटियां होंगी, उसके बाद आपस में कांटेक्ट करो। एक तरीका होता है किसी भी चीज को चलाने का। एक बड़ी कंपनी चलती है तो ऐसे ही नहीं चलती, उसके पीछे एक मैनेजमेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो भी कोई अच्छा काम शुरू होता है, जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो जो मैनेजमेंट चला रहा होता है वो अपना पेट भरने की कोशिश करता है। स्थिति ये बन जाती है और वो चीज वहीं की वहीं धरी रह जाती है। निस्वार्थ होकर के जब आप इस काम को करेंगे, तब जाकर के आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, वरना यही चलता रहेगा, एक के बाद दूसरा अतुल सुभाष। अब दोस्तों, इस मामले में पति पत्नी दोनों 4 साल से साथ में रह रहे थे। 2 साल का एक बच्चा भी था। जो पति था वो इंजीनियर था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन टाटा कंपनी, और पति पत्नी दोनों मैरिज के बाद से चेन्नई में रह रहे थे। उसके कुछ समय के बाद पत्नी चली गई पेरेंट्स के यहाँ। उससे पहले सब कुछ सही चल रहा था, फिर पेरेंट्स ने इन्फ्लुएंस किया और उनके इन्फ्लुएंस में सब चीजें खराब होती चली गई। इतनी खराब हो गई कि उस व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ी। जान देने से पहले उसने कुछ मैसेजेस किए, जो मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुनाता हूं, और आप खुद समझना कि कितने सेंसिटिव ये मैसेज हैं। एक पहला मैसेज उसने अपनी फैमिली के लिए किया। इसमें लिखा, डियर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फॉरगिव मी। टुडे आई एम गोइंग टू टेक द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. माई वाइफ हैज ruined my life by snatching me from all of you. Her family is there. No matter how much you give them, it is still not enough. You keep my son with you. Forgive me. Take care of my mother. He also wrote, it is better to die than to see your wife with someone else. इससे पता चलता है कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था। उनके मुताबिक उनके फादर इन लॉ ये चाहते थे कि वाइफ की अगेन फिर मैरिज कर दें, और उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं थी। अब बताता हूं आपको कि अपने वीडियो में उन्होंने क्या कहा। शॉर्ट में समरी बताता हूं। टुडे अनदर यूथ इज डाइंग. You all should be happy because no law has been made for man. Why is he dying? Why is his wife taking divorce despite having everything? Is money everything? Will you win in life by taking divorce and demanding rupees 10 से 15 lakh? Man also has a life. When he marries and brings you, does he take anything? My wife is giving divorce on the orders of my father-in-law. Why?
एक जगह उन्होंने कहा, आई लव माई सन डीपली, माई ग्रेटेस्ट सॉरो इज दैट ही विल बी लेफ्ट अलोन विदाउट मी, माई वाइफ कैन गो एनीवेयर, हर फादर ओनली नीड्स मनी एंड दैट इज एनफ फॉर हिम, आई हैव बीन रॉन्ग्ड, टुडे माई वाइफ इज टेलिंग एवरीवन दैट आई यूज्ड टू बीट हर, इफ दिस वर ट्रू, why did she stay with me for so long, why didn't her father call her back earlier, a man has been harassed to such an extent that he is now forced to die, marriage happens only once in life, wives should not take such extreme steps just because of in-laws। दोस्तों इनके घर में फादर मदर, इनकी 5 बहनें और एक छोटा भाई था। अब जो पीछे की कहानी पता चली है, जो न्यूज आर्टिकल्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पत्नी पक्ष जो है एक घर की डिमांड कर रहे थे और जब उन्होंने इसमें असमर्थता जताई तो उन्होंने बच्चे को ढाल बनाया, बच्चे से उनकी बातचीत करानी बंद कर दी, पूरे कनेक्शन कट कर दिए, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों चेन्नई में उन्होंने अपने घर में फंदा लगा लिया और अपनी जान दे दी, लाइक अतुल सुभाष। इसके अतिरिक्त उन्होंने पीएम मोदी को भी एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई लोग इस प्रकार से मर रहे हैं, कोई लॉ उनके लिए नहीं है, उनको बचाया जाना चाहिए। और दोस्तों उनके लेटर, उनके वीडियो, ये सब कुछ इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है। दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि आप लोगों को एकजुट होना है और एकजुट होकर के इन लॉ में तब्दीली करवानी है, क्योंकि अपनी जान दे देने से ऑटोमेटिक तब्दीली नहीं होती। मीडिया कुछ समय उसको सुर्खियों में रखता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, चीजें वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो जब तक आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर निस्वार्थ भाव से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ये कितना बढ़िया ऑप्शन था आपके पास कि पूरे लॉ चेंज हो रहे थे। उस समय पे अगर आप लोग प्रोटेस्ट करते तो क्या नहीं हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। पर आदत क्या है हम लोगों की, कोई आपको कुछ बताता है उसी को कमेंट कर देते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट में वो क्यों नहीं करते। आप खुद क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कौन है, आप हैं या जो आपको बता रहा है वो है, आप है ना। तो आपको स्टेप लेना चाहिए, आप स्टेप क्यों नहीं लेते। अगर भाई मेरे को दर्द है तो मैं दवाई खाऊंगा ना, आपको दर्द है तो आप दवाई खाएंगे। आप खुद स्टेप ना लेकर के दूसरे को कहते हैं कि आप स्टेप ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी तमाम पिटिशंस ऑलरेडी फाइल्ड है, ऑलरेडी कई सारी पिटिशंस वहां से डिसमिस हो चुकी हैं, ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इस पर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं। अब हर एक आदमी आपको बताने तो जाएगा नहीं कि वो क्या प्रयास कर रहा है, लेकिन आप दूसरों को छोड़िए, उन्हें साइड में रखिए, दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रताड़ित कौन है, आप। 2 साल से पिछले मुकदमे कौन झेल रहा है, आप। परिवार में किसका शांति आ रखी है, आपके। हर एक चीज, आपका काम खराब हो रहा है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, एंड देन तभी भी आप ये सोचते हो कि दूसरा आपके लिए कोई स्टेप लेगा। आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा और खुद अपनी नैया पार करनी पड़ेगी। जितने भी लोग आप प्रताड़ित हो ना, आपस में कनेक्ट हो, टाइम निकालो। ये मत सोचो कि थोड़े दिन में सेटलमेंट हो ही जाएगा, 5-10 लाख रुपए देके छूट जाऊंगा। दोस्तों आज ये आपके साथ हो रहा है, कल आपके भाई के साथ हो सकता है, परसों आपके बच्चे के साथ हो सकता है। जो इन बच्चों ने किया है, अपनी जान दे दी, कल को ये स्थिति किसी के साथ भी आ सकती है। क्योंकि अंदर से, दिल से कौन कितना स्ट्रांग है। बाहर से आदमी बॉडी बिल्डर हो सकता है, लेकिन दिल से बहुत लोग होते हैं जो अपने बच्चे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपनी वाइफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपनी वाइफ की सेकंड मैरिज होते हुए नहीं देख सकते, नहीं सह पाते। हर एक आदमी एक जैसा नहीं है। तो आज जो ये दूसरों के साथ है वो कल आपके घर पे भी हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि मैं तो स्ट्रांग हूं, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो फाइट करूंगा। हो सकता है आप फाइट करें, लेकिन दोस्तों ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप फाइट कर लेंगे तो आपके परिवार में हर एक आदमी फाइट कर लेगा। इसलिए ये एक ऐसी समस्या है जिसको हमें सीरियसली लेना चाहिए और ना सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। आपके साथ ऐसा हो गया, अब आप जस्ट ये सोचेंगे कि ठीक है मैं 3 साल लड़ूंगा, वो लोग जब थोड़ा परेशान हो जाएंगे थोड़े कम रेट में सेटलमेंट हो जाएगा, उससे सिर्फ आप बाहर आएंगे टेम्परेरी। लेकिन आप, आपका परिवार, ये पूरी सोसाइटी तभी भी इस चक्र में घूमती रहेगी। अगर आप एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो अपने दायरे से बाहर आकर के एक बड़े दायरे पर सोचना शुरू कीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।